Yes, Neeraj, all yours. Thank you. Thank you, Sudhir, for reaching me, and thank you, Pioneer Group, for giving me this chance to service. I'm so blessed. आज सुधीर का वॉइस मैसेज आया और पढ़ते ही मुझे लगा कि आई शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी. वॉट एवर मे बी द टॉपिक आई विल स्पीक ऑन दैट, बिकॉज मुझे कुछ ऐसा नहीं होता है. आई एम नॉट जजमेंटल फॉर एनीबडी, आई एम नॉट क्रिटिकल फॉर एनीबडी. आई हैव एक्सेप्टेड मी एज आई एम. एंड मुझे लगता है कि ठीक है, किसी भी टॉपिक पे जब 15-20 साल से प्रोग्राम में है तो बोलना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो आई सेड यू डिसाइड ऑन द टॉपिक एंड आई हैव नो इश्यूज. एंड हियर आई एम. एंड मुझे मतलब मेरे पास कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है. आई जस्ट शेयर माई फ्री थॉट्स एंड फीलिंग्स with you. बिल्कुल openly I will share with you what am I doing right now, because since he gave the topic as recovery is a process, तो थोड़ा सा मैं मतलब अपनी नेगेटिव बात बिल्कुल 2 मिनट के लिए करूंगी एंड देन आई जस्ट शेयर माय रिकवरी विद यू पीपल. तो बहुत जिंदगी जो शुरू हुई, बहुत अच्छी शुरू हुई, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत हसीन थी. लव मैरिज थी मेरी. वी स्टडीड टुगेदर इन स्कूल. स्कूल से ही हम एक दूसरे को जानते हैं. एट अ वेरी अर्ली एज ही हैड डिसाइडेड that I would be his life partner. I had not decided, but he decided. And that was God's will. और हमारी शादी हो गई और उसके बाद जैसे जैसे हमने प्रोफेशनली राइज करना शुरू किया, वैसे वैसे डिजीज ने भी राइज करना शुरू करा. प्रोग्रेसिव डिजीज है. वो पीते थे, पहले से ही पीते थे और पीने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी. सिंस माय फादर इज इन आर्मी, ही विल बी 98 दिस संडे. और वो अभी भी एक छोटी सी ड्रिंक लेते हैं खाने से पहले, एंड वी ऑल एंजॉय विद हिम. Either we take a glass of beer or a breezer or a small vodka drink or whatever. So मुझे ड्रिंक से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट his way of drinking was really surprising. बहुत ही मुझे हैरानी होती थी जब वो शुरू में ही मैंने देखा शादी हुई और उसने झूठ बोलना शुरू किया. और मुझे लगता था वो झूठ क्यों बोलता है. ही वॉज वेरी डिसऑनेस्ट. और वो जाता कहीं और था, बोलता कुछ और था, करता कुछ और था. और मुझे लगता है कि मेरे को झूठ से बहुत नफरत थी. वाई कांट यू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्योंकि वो उसको शुरू से ही ज्यादा पीने की आदत थी और प्रोग्रेसिव डिजीज होने के कारण ये बढ़ने लगा और हमारे घर में एक आई मीन एक स्लम का माहौल होने लगा. ऑल्दो आई हैड माई डॉटर आफ्टर जस्ट 9 months of marriage, and then after about 4 years I had my son also. और बहुत अच्छे से माई इन लॉज वर ऑल्सो वेरी सिंपल एंड गुड पीपल और सब कुछ ठीक चल रहा था. बट ये डिजीज हमारे घर में हावी होने लगी. इतनी हावी होने लगी, इतनी हावी होने लगी कि रोज शाम को झगड़े और बच्चे छोटे 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 थे. और आज भी मैं देखती हूँ इतनी इनसिक्योरिटी. माई डॉटर हैज बिकम वेरी स्ट्रांग. शी सेटल्ड एट लंदन. ऑल्दो एजुकेशन was not at all a problem for both of them because बहुत अच्छे से पढ़ लिया. आई वॉज एन एजुकेशनिस्ट. और मैंने एक स्ट्रांग भी थी मैं बहुत. और सब अच्छे से हो गया, पढ़ लिए वो मैंने. ये मेरे लिए बहुत ग्रैटिट्यूड है कि दोनों बहुत अच्छे से दे स्टार्टेड अर्निंग देयर. बट आज दोनों मैरिड भी हैं. आई एम अ ग्रैंड मदर ऑल्सो. वो भी एक बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड है. सो जब बिल्कुल मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने बहुत सेल्फ विल चलाई, बहुत सेल्फ विल चलाई. मुझे लगता था कि आई कैन डू एवरीथिंग. आई एम एजुकेटेड, आई एम स्ट्रांग, आई कैन डू एवरीथिंग. आई कैन कंट्रोल the situation, my children, my in-laws, my husband, and I can change everything. But I couldn't. I couldn't. And one day I had to surrender. What do I do? And thankfully, I got the message of this program. I'm so blessed. I'm so thankful. I'm so proud of this fellowship that today I have options to live. I'm in recovery and I have options to live a peaceful, sane, sober life. I don't bother what he's doing. I don't bother whether he's drinking or not. If I'm with him, I take care of his meals and everything. Otherwise,
family is there, my cook is there, because I am more concerned about my peace and my sanity. That is very, very important. Because अल्कोहलिज्म जब तक रहेगा, वो शराब पीता रहेगा, तब तक उसका केमिकल का असर रहता है. ऑल्दो वी अंडरस्टैंड, एंड Al-Anon आई अंडरस्टैंड कि केमिकल का असर है उसके ऊपर और उसका केमिकल बोल रहा है, बट देन देयर इज अ लिमिट टू पेशेंस. So now coming to the topic that recovery is a process. And the process is the series of actions that you do for a particular purpose. कोई भी एक पर्पस के लिए मैं क्या सीरीज ऑफ एक्शंस कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग. तो मुझे सबसे पहले तो समझ में आया जब मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया, सबसे पहले मुझे कहा गया कि अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ. द फर्स्ट थिंग आई गॉट एज होमवर्क, एंड व्हेन आई मेड माय ग्रैटिट्यूड लिस्ट, आई हैड एवरीथिंग पॉजिटिव. जस्ट वन, जिसके पीछे मैं भाग रही थी सारी जिंदगी. आई थिंक आई रैन अबाउट फॉर 20 years ऑलमोस्ट. आई वेस्टेड उसकी रोज कहानियां सुनना, रोज झूठ सुनना, और वो झूठ तो एक होता नहीं है, रोज कहानी बदल जाती थी, रोज वो नई कहानी सुनाता था, मैं रोज सुनती थी. नाउ आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस नॉनसेंस. आई डोंट इवन आस्क हिम. आई डोंट इवन वांट टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम राइट. आई से यू आर राइट, आई वांट टू बी हैप्पी. मैं आज की डेट में भी यही बोलती हूँ, मुझे कहीं प्रूव नहीं करना कि मैं सही हूँ. मैं कहती हूँ तुम सही हो, मैं खुश रहना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बी हैप्पी. एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड अडेप्टिंग द प्रोग्राम. आज भी मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ रोज सुबह फॉर ऑल द positives I have in my life. My children are settled, they are doing well, they are happy. I'm a grandmother, I'm with my father and sister, and there are so many things you're blessed with. घर है आपके पास, खाना है आपके पास, इतने सारे कपड़े हैं, समझ नहीं आता क्या पहनो. तो all these things I'm grateful for. तो सबसे पहले तो ये प्रोग्राम सब्र और शुक्र था. Patience and gratitude. Unless and until, because when I joined this program, I did not have patience at all. मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं थी. आई वॉन्टेड एवरीथिंग इंस्टेंट. मैं रात को बैठ के इसको बोलती थी, आज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम शराब छोड़ रहे हो. और वो रोज रात को मुझे प्रॉमिस करता था, और अगले दिन वो पी के आता था, और फिर हमारे झगड़े होते थे, वर्बल, फिजिकल, सब तरह के अब्यूज होते थे हमारे घर में. टिल आई गॉट द प्रोग्राम. और उसके बाद से वो इंस्टेंट सॉल्यूशन, जब मैं इस प्रोग्राम में आई तो मुझे तो लगा कि ये तो बहुत ही समझ नहीं आया. बहुत टाइम तक तो मुझे प्रोग्राम का समझ नहीं आया व्हाट इट इज ऑल अबाउट. आई केप्ट टॉकिंग टू द मेंबर्स. कुछ मुझे लगा आई गेट सम सॉल्यूशन और आके आई फिक्स माय अल्कोहलिक. नो, आई कुडंट डू इट टिल टुडे. आई एम सेड, बट व्हाट इज ही डूइंग? I don't even bother because I mind my business. That जो मेरा काम है, मुझे अपने जूते अपने पाँव में ही डालने हैं, किसी के पाँव में नहीं डालने. So after this sabra and shukra, that patience, छोड़ दो, focus on yourself, detachment with love. I started working the slogans one day at a time, and then I came to steps. पावरलेस फील करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज once you are at a good position, working at a good position, you are powerful, you have a good family background, you feel that you can do everything, you have power. तुम सब कुछ कर सकते हो, सबको कंट्रोल कर सकते हो. But then this program says no. You have to feel powerless over other persons and situations, and then I started feeling powerless inside out, because it is very, very difficult to do it, easy to say, but बहुत अंदर से जब तक मैं अपने आप को पावरलेस महसूस नहीं करूंगी, तब तक things don't work. So I started working on that. मैंने बहुत मुश्किल से पहला कदम, कहते हैं ना, बच्चा अगर ठीक चलने लग जाए, उसकी पहला कदम अगर ठीक रख दे, उसको गिरने से डर लगता है कि मुझे चोट ना लग जाए कहीं. तो मैंने अगर पहला कदम फीलिंग पावरलेस,
आई सरेंडर्ड कि नहीं, अब मैं नहीं उसको कर सकती हूँ, एंड आई हैव टू फील पावरलेस इनसाइड आउट, दैट इज आई गेव अप, सरेंडर. So steps 1, 2, 3, they talk about that you are powerless. Give up. There's a power greater than you. I did not have concept of God of understanding. I was religious minded, but I did not have any knowledge about God of understanding, divine power. There's a power greater than me. And then अपनी विल चलाना, सेल्फ विल और गॉड्स विल में मुझे कभी भी बात समझ में नहीं आई. मैंने अपनी विल बहुत चलाई, बहुत चलाई, और फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड गिविंग अप, एंड देन आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट देयर इज अ पावर ग्रेटर देन मी. आई नीड टू चेंज. आई एम नॉट परफेक्ट. Now this is the time when steps 1, 2, 3 says that this is the time has come. Change yourself. Control yourself. अपनी सेल्फ विल मत चलाओ. जो हो रहा है उसको होने दो. आज की डेट में मैं बिल्कुल गॉड्स विल को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती हूँ. व्हेन आई ग्रेसफुली एक्सेप्ट, आई लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ. आई गिव यू 2-3 इंस्टेंसेस ऑफ गॉड्स विल. संडे इज माई फादर्स बर्थडे एंड वी हैड प्लान्ड अ ट्रिप टू ऋषिकेश, और हमने 3 महीने पहले बुकिंग करा ली थी. और अब वहां पे बड़े क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, पानी का बहुत लेवल बढ़ रहा है. टुडे वी डिसाइडेड नो, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट. और हम लोग ऑल सीनियर सिटीजन हैं. ही इज अ सुपर सीनियर सिटीजन. नहीं तो पहले वाली मैं होती तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि ऐसे कैसे हो गया 3 महीने पहले. आज ग्रेसफुली हमने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर लिया कि नहीं, वी विल सेलिब्रेट इन सम अदर वे. वी हैव टू बी सिक्योर्ड एंड सेफ. अभी मैंने लास्ट वीक मैं यहाँ आई अपने पेरेंट्स के पास. मैंने नहीं आना था, बट मेरा उस दिन मोबाइल चोरी हो गया. माई हस्बैंड मिसबिहेव विद मी सो मच. लास्ट वेडनेसडे ओनली आई लॉस्ट माई मोबाइल. थोड़ी सी मैं परेशान हुई क्योंकि किसी बच्चे ने ही मेरे नीस के बच्चे ने ही मेरे साथ शरारत करी या जो भी करा. और मैं नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो माई अल्कोहलिक मिसबिहेव विद मी. He started abusing me. He started cursing me. I could not take it because उसका केमिकल बोलता है जब भी कुछ मेरे साथ नुकसान होता है तो वो पुरानी बातें लेके बैठ जाता है. तो I could not take that nonsense. And next day I packed my bag. For me, peace is priceless. मैंने बड़ी मुश्किल से ये peace इन मीटिंग से कमाया है, इस फेलोशिप से कमाया है, और मैं उसको र्यून नहीं करना चाहती उस नेगेटिविटी में रह के. एंड आई केम टू, मेरे को 1 हफ्ता हो गया. आई एक्सेप्टेड. मेरे बहुत सारे प्रोग्राम थे इस हफ्ते के, और मैंने अभी आना था वेडनेसडे थर्सडे को, बट आई एक्सेप्टेड दैट ऑल्सो ग्रेसफुली कि नो, दीज आर गॉड्स प्लान. जो भी प्रोग्राम है कोई बात नहीं, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है. अपने पीस को मुझे र्यून नहीं करना. तो जब मैं गॉड्स विल को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती हूँ, अपनी सेल्फ विल नहीं चलाती हूँ, देन आई एम इन द रिकवरी. आई एम फॉलोइंग. इट इज अ प्रोसेस. मैं उसको फॉलो कर रही हूँ. आई एम फॉलोइंग माई प्रोग्राम. क्योंकि जब तक वो चीजें नहीं करूंगी, जो भी सीरीज ऑफ एक्शंस मैं नहीं करूंगी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, क्या है, आई वॉन्ट टू बी पीसफुल, आई वॉन्ट टू बी सेन, आई वॉन्ट टू बी सोबर. अल्कोहलिक है, अभी जैसे सुधीर भी बात कर रहे थे कि अगर वो प्रोग्राम नहीं करता है, शराब छोड़ देता है, मैं भी अगर एक कमरा बंद कर लेती हूँ, आई डोंट इंटरैक्ट विद पीपल, आई डोंट नो हाउ टू बिहेव इन द फैमिली और इन द ग्रुप और इन एट माई वर्क प्लेस. एक कमरे में बंद करके मैं कहती हूँ आई एम सेन, आई एम पीसफुल, और एक शराबी भी अपने आप को कहता है कि मैंने कमरे में बंद कर लिया, मैं सोबर हूँ, वो किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, देन क्या पता चलेगा उससे कि व्हाट इज हिज बिहेवियर, हाउ इज ही बिहेविंग. उसके लिए ये 12 कदम करने, हमारी 3 लिगेसीज बहुत इंपॉर्टेंट. 12 कदम, 12 ट्रेडिशंस और 12 कॉन्सेप्ट. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टेप्स तो हैं वो मेरी सेल्फ रिकवरी के लिए हैं. हाउ डू आई हील, हाउ डू आई रिकवर. मैं कैसे अपनी इंट्रोस्पेक्शन करती हूँ, मैं अपनी मॉरल फियरलेस इन्वेंटरी कैसे लेती हूँ. हाउ डू आई ओन अप माई सेल्फ ऑनेस्टली. चौथा 5वां कदम यही कहता है, मैं अपनी
गुण दोषों की सूची बनाऊं और फिर अपने दोषों को गुणों में बदलने की कोशिश कर। और इस तरह से जब छठे कदम पे मैं आती हूँ, मैं तैयार होती हूँ थ्रू 6 Ps, अपना पर्सपेक्टिव बदलती हूँ। जो मेरी ये लिविंग स्किल्स बनी हुई हैं, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, रिजेंटमेंट्स रखना, ये सब चीजें जो मेरी लिविंग स्किल्स बनी हुई हैं, उसका मुझे एक पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। और जब मैं अपना पर्सपेक्टिव बदलती हूँ, पेन जरूर होता है। जब मुझे कोई बदलने को कहता है, सामने वाले को बदलना बहुत आसान है। जब कोई मुझे बदलने को कहता है, अपने आप को बदलना, दूसरे को बदलना बहुत आसान है। तो पेन आती है जब मुझे अपने करेक्टर डिफेक्ट से, जब मेरे को मेरा लव्ड वन गाली दे रहा था वेडनेसडे को, तो मेरा बहुत मन कर रहा था मैं उसको गाली दूं वापस, बहुत मन कर रहा था। मैं भी दे सकती हूँ, आई एम ऑल्सो पावरफुल, आई हैव, मुझे क्या गाली नहीं आती, मैं भी दे सकती हूँ उसको, सब अब्यूज कर सकती हूँ। बट जैसे ही मुझे लगा मेरा रिलैप्स हो जाएगा, मैंने फटाफट अपने बेडरूम को लॉक किया अंदर से, अपनी सेरेनिटी प्रेयर बोली और आई ट्राइड टू स्लीप। He kept knocking my door till 12 o'clock. He kept troubling my sister, my cousins, सबको तंग करता रहा फोन करके 12 बजे तक। उसको कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी देनी थी। पर सिंस आई वॉज एब्सेंट देयर फ्रॉम देयर, आज मुझे समझ में आ गई है, ये मुझे प्रोग्राम ने रास्ते दिखाए हैं कि किस तरह से मैं अपने रिलैप्सेस से बच सकती हूँ। बिकॉज रिलैप्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिकवरी। हर अपनी एक रिलैप्स से मैं सीखती हूँ मुझे क्या अब आगे नहीं करना है। आई हैव ऑप्शंस, आई हैव प्लान ABC, कि मेरी कहीं पे भी सैनिटी खराब ना हो और मैं अपनी पीस को, अपनी सोबराइटी को कैसे मेंटेन करके रख सकती हूँ। तो इसके लिए भी मेरे को पेशेंस चाहिए। ये भी एक प्रोसेस है, हाउ टू डू अवे विद योर करेक्टर डिफेक्ट्स। मेरी रिकवरी तभी आएगी जब मैं अपने अंदर बदलाव लाऊं, अपनी करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करूंगी, उनको धीरे धीरे जब मैं प्रेयर करके तैयार होती हूँ उनको दूर करने के लिए, तब प्रेयर करती हूँ तो ईश्वर भी मेरी हेल्प करता है और धीरे धीरे करके ये डिफेक्ट्स जो हैं मेरे जाने लगते हैं। तो 7वां, 8वां, 9वां कदम कहता है लेटिंग गो, मेकिंग अप। कि हाउ डू आई मेक अप, हाउ डू आई डू अमेंड्स। सबसे पहले अपने आप के साथ, और मैंने जिन जिन को हार्म किया है, चाहे अपने लव्ड वन को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, हाउ कैन आई डू अमेंड्स विद देम, हाउ कैन आई मेक अप विद देम। तो ये मेरे को 7वां, 8वां, 9वां कदम बताते हैं। और 10वां, 11वां, 12वां जो है वो मेंटेनेंस स्टेप्स हैं। हाउ डू आई मेंटेन। जैसे कि हम जब चौथा कदम करते हैं तो वो एक, मैं एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था शायद मैंने इसी ग्रुप में, कि किस तरह से अगर मैं रेनोवेशन करा रही हूँ घर में, और या दिवाली है तो दिवाली में हम बहुत डीप सफाई करते हैं, व्हाइट वॉश करा ली, सोफा चेंज करा लिया, उसके कपड़े चेंज करा लिए, कर्टन्स धो लिए। वो हमारी एक डीप क्लिनजिंग होती है जो मैं चौथे कदम में करती हूँ। और 10वें, 11वें, 12वें में जैसे रोज के लिए मुझे अपनी इन्वेंट्री लेनी है। अगर मेरी एक दिन घर में सफाई नहीं होगी, एक दिन डस्टिंग नहीं होगी, तो मेरे घर की क्या हालत हो जाएगी, वो एडअप होती जाएगी और मेरा घर गंदा होता जाएगा। उसी तरह मुझे रोज अपनी इन्वेंट्री लेनी है, दैट आज मैंने क्या गलत किया, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, वो मुझे चेक रखना है। जहां मुझे समझ में आता है हाँ यहाँ पे मैंने गलती करी है, आई हैव टू मेक अमेंड्स, आई हैव टू मेक चेंज इन माई सेल्फ, तभी मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। अदरवाइज दैट स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल आई कीप अ चेक ऑन माई रिकवरी। ये प्रोग्राम कहता है मुझे अपनी रिकवरी पे भी एक चेक रखना है, बिकॉज recovery is a process and there is no quick fix for what ails us. उसके लिए कोई ऐसा क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। और एलेनॉन मुझे बार बार रिमाइंड करता है कि मुझे अपने साथ जेंटल होना है, टू बी जेंटल विद माई सेल्फ। और अगर मुझे कहीं पे भी मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ फॉर माई प्रोग्रेस, देन आई कैन फोकस ऑन द वर्क दैट्स इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ मी। जो भी काम है मुझे उस पर फोकस रखना है और
जो कुछ भी मैं अपने टूल्स फॉलो कर सकती हूँ फॉर माई बेटर टुमारो, लिव लाइफ वन डे एट अ टाइम, बिकॉज हर कोई अपनी पेस पे रिकवर करता है। ये नहीं कि कोई एक दिन में रिकवर कर रहा है या कोई 4 दिन में कर रहा है। हर एक की रिकवर, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, वो रुकेगा नहीं। अगर मैं मीटिंग्स बंद कर दूंगी तो मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊंगी। अगर मैं अपने स्लोगन्स को फॉलो नहीं करूंगी, अपना लिटरेचर नहीं पढ़ूंगी, देन नथिंग विल वर्क, बिकॉज ये एक प्रोग्रेस का प्रोग्राम है, परफेक्शन का है ही नहीं। और जितना मैं काम को, द वर्क ऑफन गेट्स डन व्हेन वी स्टॉप पुशिंग, जितना हम उसको पुश करेंगे उतना ही वो है जो स्लो डाउन हो जाएगा। द मोर आई रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट। जितना मैं उसको वो करने की कोशिश करूंगी, और मेरी जो हायर पावर है उसमें बहुत ही पेशेंस है टू आंसर माय प्रेयर्स विथ परफेक्ट टाइमिंग। ये नहीं कि मैंने आज प्रे कर दिया तो मेरी प्रेयर आज ही सुन ली जाएगी। कई मेरी स्पॉन्सेज है, वो कहती हैं कि आपने तो कहा था कि आपकी प्रेयर पूरी हो जाएगी, मेरी तो अभी तक नहीं हुई। तो ये नहीं कि एक ही दिन में काम पूरा हो जाएगा। गॉड हैज हिज ओन प्लान्स टू डू थिंग्स, so we must back up our prayers with actions because God has got perfect timing. हमें क्या चीज कब देनी है वो ईश्वर को पता है। I have to easy does it. I don't need to force solutions. मुझे solutions को force नहीं करना है। मुझे बहुत, because program it talks about simple, keep it simple and easy does it. और मुझे इन चीजों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, बिकॉज सीड इन फर्टाइल सॉइल बट इट विल स्प्राउट एट इट्स ओन पेस। वो तभी निकलेगा जब उसको अपनी पेस मिलेगी। और इसी तरह से मैं अल्कोहलिक की ड्रिंकिंग को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, एंड माई एफर्ट्स टू आउट क्लेवर माई प्रॉब्लम्स विद लॉजिक एंड रश डिसीजन, इट वुड बी अफेक्टिव। वो बिल्कुल भी अफेक्टिव नहीं होंगे। And building trust takes time, change takes time, healing old wounds also take time, and there are no immediate ready-made solutions. कोई भी ready-made solutions नहीं है, मुझे उन पे काम करना पड़ेगा। And patience can be only acquired by learning to let go of self-will. मैंने बार बार यही बोल रही हूँ, पेशेंस मेरे अंदर कब आएगी? जब मैं अपनी सेल्फ विल को छोड़ूंगी। जैसे जैसे मैं सेल्फ विल छोड़ूंगी, गॉड्स विल को एक्सेप्ट करती जाऊंगी, तैसे तैसे मुझे मेरे अंदर पेशेंस डेवलप हो जाएगी। और इसी तरह से मेरी जो ट्रेडिशंस हैं वो मुझे यूनिटी प्रैक्टिस करने को कहती हैं, वेदर यूनिटी एट वर्क प्लेस, यूनिटी इन ग्रुप और यूनिटी एट माई फैमिली। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये तीनों लिगेसीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अपनी रिकवरी कर ली, अब मैंने वही तुम्हें कहा कि अगर मैं अपनी रिकवरी करके और मैं अपने कमरा बंद करके बैठ जाती हूँ कि मैं कमरा बंद करके बैठी हूँ, बस आई एम रिकवर्ड, आई एम इन हीलिंग, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट दैट डजंट हेल्प। तो आर कॉमन वेलफेयर शुड कम फर्स्ट। वो मुझे देखना है किस तरह से मैं कहीं डोमिनेट तो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वी ऑल आर इक्वल, इवन इन द ग्रुप, फैमिली, वर्क प्लेस, वी हैव टू वर्क इन हार्मनी। तो मैं जो भी कर रही हूँ, मैं किस तरह कर रही हूँ, मेरे को अपना बिट एंड बेस्ट देखना है। what am I doing? If I'm attending meetings, how I'm portraying myself? Am I not, कहीं मैं ऐसा तो नहीं बहुत डोमिनेट कर रही हूँ? बिकॉज ये प्रोग्राम जो है ये ऑटोनॉमी की बात भी करता है, इट टॉक्स अबाउट ऑटोनॉमी। और वहीं पे ऑटोनॉमी के साथ साथ हमारी ऑटोनॉमी की भी लिमिट्स हैं। ट्रेडिशन 4 इट टॉक्स दैट वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन डू whatever we want to, we have power to make decisions, but how my decision is affecting other people, वहीं पे हमारे हाथ भी खींच लेता है, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज योर ऑटोनॉमी हैज लिमिट। So you have responsible choices. You attend your meetings, you talk to your sponsor, it talks about thoughtful and ethical conduct. और जो भी मैं अपनी चॉइस किसी तरह से भी
कर रही हूँ, हाउ इट इज अफेक्टिंग अदर्स। मैंने बहुत बार सोचा अपने अल्कोहलिक को छोड़ने का, बहुत बार सोचा उसको डाइवोर्स देने का, बट देन लुकिंग एट द कॉमन वेलफेयर, I could not leave him because it was affecting my children's life, my son's life, my daughter's life. बहुत अफेक्ट कर रही थी बिकॉज मेरे बेटे के लोकल ही हैं जो ससुराल वाले हैं, और वो बहुत कुछ मेरी डॉटर इन लॉ पे भी इफेक्ट हो रहा था। वहीं पे मैंने छोड़ दिया कि मैं रिकवरी में हूँ, अगर मैं रिकवरी में हूँ तो मुझे अपने बिहेवियर का देखना है, हाउ इट इज अफेक्टिंग अदर्स, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर those around me, whatever decision I'm taking in the group or I'm taking in my family. तो मुझे अपना कंडक्ट कैसा रखना है, मुझे यूनिटी कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये मुझे सब ट्रेडिशंस बताती हैं कि मेरे को हेल्थियर रिलेशंस पे फोकस करना है, अपनी रिकवरी बाय अप्लाइंग 12 स्टेप्स इन ऑल एरियाज ऑफ माय लाइफ, माइंड माय ओन बिजनेस, नॉट इंटरफेयरिंग इनटू अदर्स, and take care of ourselves gently and lovingly. I should keep it very, very simple. मुझे अपनी जगह तो साफ करनी है पर दूसरे की गंदी नहीं करनी। इसी तरह जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं बिकॉज इट मेक्स मी होल। व्हेन आई एम इन सर्विस इट मेक्स मी कंप्लीट, WHOLE, इट मेक्स मी, और उसी से ट्रायंगल पूरा होता है, उसी से ट्रायंगल पूरा होता है कि कॉन्सेप्ट्स have been referred to as Al-Anon's best kept secrets, because concepts जो मुझे help करते हैं, they help us extend all that we learn to the world at large. हमारी families, हमारी jobs, हमारी organizations and communities. How I should distribute work, delegate duties, responsibility, trust others. मुझे सारा काम खुद नहीं करना है, आई कैन ट्रस्ट अदर्स। एक टाइम था जब मैं सारा काम खुद करती थी। आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम द बेस्ट, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। आज मैंने प्रोग्राम से सीख लिया मुझे सारा काम खुद नहीं करना। मैं यहाँ मायके आई हुई हूँ, मेरा घर चल रहा है बड़े अच्छे से, बिकॉज आई ऑलरेडी डेलीगेटेड ड्यूटीज टू पीपल अराउंड, दे डू देयर वर्क और घर बहुत अच्छे से चल रहा है। दैट इज हाउ आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क, have trust in them so that the work is accomplished better. And together we can achieve whatever we want to. If I want to be in peace, I will achieve peace. मुझे रास्ते ढूंढने हैं। अगर मैं अपने आप को, मैं अवेयर हो गई हूँ डिजीज से, अपने आप से मैंने एक्सेप्ट कर लिया है अपने आप को, अपने लव्ड वन को, अपने बच्चों को, then I can take actions accordingly. तो अगर मैं रिकवरी में हूँ, इट्स अ प्रोसेस, इट गोज ऑन एंड ऑन, इट इज नेवर एंडिंग, इट्स अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम। मुझे भूलना नहीं है, मुझे रोज करना है, मुझे अपने रिश्तों को रोज अच्छे से निभाना है, अपने एक्शंस को देखना है, व्हाट एम आई डूइंग, माय एक्शंस, आई होप दे आर नॉट अफेक्टिंग anybody else. I should mind my business, but at the same time, I'm responsible for whatever action I'm taking. That's where I am. Thank you once again, Sudhir, and thank you, Pioneer Group, for giving me this chance to service. Thank you so much. Thank you, Miraja. Thank you. Amazing, amazing fair. Practicing the 12-step program in all my affairs. Thank you so much. So now it's time to celebrate Hemant's 4 years birthday. Hemant ji, many, many congratulations. आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सुधीर भाई, थैंक यू पायनियर ग्रुप। दोस्तों सभी को नमस्कार, मेरा नाम हेमंत है, मैं एक शराबी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई, पायनियर ग्रुप का भी, और आभारी हूँ पायनियर ग्रुप का तो बहुत ज्यादा, और यहाँ बैठे हुए हर मेंबर का आभारी हूँ, क्योंकि मेरी रिकवरी में आप सबका हाथ है, ये आप सबके बिना हो नहीं पाता। और पायनियर ग्रुप का तो मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि शुरुआती दिनों से ही यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है। और विजय भाई का भी मेरे को फोन आया था बर्थडे प्रॉपर डे वाले दिन। विजय भाई ने बोला था मेरे को
पर कुछ थोड़े से काम वगैरह के चक्कर में मैं थोड़ा सा बहुत बिजी था। मैंने इसलिए विजय भाई से भी सॉरी बोला था। और बहुत बहुत शुक्रिया यार आप सभी का। और जैसा अभी मीरा जी बोल रही थी कि मेरे को आभारी रहना यार बहुत जरूरी है ना। और मैं ये सब जो सीखा वो यहाँ ए में आने के बाद ही सीखा। नहीं तो मैं तो नाशुक्रा टाइप का आदमी था, घमंड से भरा हुआ। और मेरी सोच ऐसी थी कि बस मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, चाहे म- मैं अपने आप को मतलब एक तरह से भगवान ही समझता था कि मैं ही हूँ सब कुछ। मैंने कभी समझा नहीं यार है कि मेरे से जो एक ऊपर वाली ताकत है, जिसको भी लोग भगवान बोलते हैं, मानते हैं, वो कुछ है, मैंने कभी नहीं समझा था। जबकि मेरे साथ इतना कुछ हुआ, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, और मेरी नजर में वो बुरा हुआ, लेकिन ऊपर वाले ने एक मेरे को बचाने के लिए या मेरे कुछ आगे भविष्य में कुछ अच्छा हो ऐसा करके कुछ। कई बार चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती, जो कि मेरी नजर में बुरी ही होती हैं। वैसा रहा। शुरुआत करूं मैं अपने पुराने दिनों की, तो मैं एक ऐसे परिवार से रख- संबंध रहा है मेरा, जहाँ पे शराब की वजह से मैंने बहुत तबाही देखी है। मेरे फादर एक अल्कोहलिक थे। मेरे घर का माहौल बड़ा ही खराब था, क्योंकि मेरे फादर जो है पीने के बाद घर में लड़ाई झगड़ा करते थे। मेरी मदर के ऊपर हाथ वगैरह भी उठाते थे, गाली गलौज होती थी, हमारी पिटाई भी होती थी। हम 3 भाई हैं यार, 2 भाई मेरे से छोटे हैं। घर का जो माहौल होता था बड़ा डरा सहमा सा माहौल होता था कि अगला पल क्या होगा हमें समझ में नहीं आता था। अभी खुशी है, लेकिन अगले पल क्या हो सकता है कुछ नहीं पता। फादर की हालत देख के मेरे को लगता था कि यार शराबी आदमी सबसे बुरे होते हैं। और मेरे को शराबी से बड़ी नफरत सी होने लग गई थी। और वो नफरत इतनी हो चुकी थी कि अगर मेरे सामने कोई शराबी आता था तो मैं उससे बात करना तो बहुत दूर की बात होती थी। मैं चिढ़ जाता था कि यार ये मेरे सामने क्यों आ गया, और लिटरली मैं कोई ना कोई बहाना करता था कि ये किसी तरह से कुछ बोले तो मैं इससे लड़ाई झगड़ा करूं। मतलब किसी तरह से वो खुंदक जो फादर के प्रति होती थी वो उसके ऊपर उतर जाए। और ऐसे मेरे साथ कई इंसिडेंट भी हुए। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं कैसे शराब के इस चंगुल में घुसा, जबकि मैं इससे इतनी नफरत करता था। शुरुआत हुई थी एक पैग से, वो भी मेरे को एक मेरे जानकार ने पिलाया, क्योंकि मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। और उसने ये बोल के पिलाया था कि ये पिएगा तो तेरे को रात को नींद आ जाएगी। और जब उसने वो पैक डाला तो मैंने उसको बोला भी कि ये तो आप रम पिला रहे हो मुझे। तो उन्होंने मेरे को रम की परिभाषा बताई, रूटीन यूज मेडिसिन, है ना। उन्होंने बोला आर्मी वालों को ये दी जाती है और आप लो इसको। मुझे लगा शायद मेरे फादर जो पीते होंगे वो शराबी थी, ये शायद दवाई का है। लेकिन पहले दिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी नींद आई। और 2-4 दिन के बाद मैं फिर उनके पास चला गया। मैंने कहा भाई साहब, तो ये वहां से मेरा सर्कल शुरू हुआ। और कुछ ही समय के बाद मैं खुद खरीदने लग गया, जो कि पहले ऐसा होता था कि हफ्ते में कभी एक बार, कभी 15 दिन में एक बार। फिर जब मैंने शुरू करी तो हफ्ते में 15 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में 2 बार, 3 बार। और एक मेरे ख्याल से साल या 1.5 साल में शायद मैंने जो है उसकी शुरुआत जो है दिन में भी कर ली थी।
क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये बढ़ती हुई बीमारी है। लेकिन वही था कि कई बार ऐसा हुआ कि दोस्तों यारों के साथ ज्यादा पी ली, तो सवेरे किसी ने फिर बोला कि यार सिर में दर्द होता है तो एक काम करो ना, बियर वियर पी लिया करो या विस्की का पैक लगा लिया करो। और तो ये होता था कि यार शाम को कुछ ना कुछ ऐसा लगता था जैसे ना पियो तो कुछ खाली खाली है, और पी लो तो फिर ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ फीलिंग होती थी। और समझ में नहीं आता था। और खैर उस टाइम इतना वो भी नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई चीजें हो नहीं रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब शराब बढ़ी तो कुछ थोड़ी बहुत तू तड़ाक भी हुई, वो हल्ले भी मचे। पर फिर भी सब ठीक था, काम धंधा ठीक चल रहा था। कभी काम धंधा ज्यादा अच्छा होता था तो पी ली जाती थी, जब कम होता था तो इसलिए भी पी जाती थी। तो ये कुछ ना कुछ बहाने चलते रहते थे, और शराब धीरे धीरे बढ़ती गई। मैं हो गया 25-26 साल, 24 साल का था मैं तब। और मेरी मदर ने लड़की देखी मेरे लिए, और बात बात हुई शादी के लिए, तो मैंने हाँ कर दी। लड़की को भी, परिवार को भी पसंद आ गया था मैं तो पहली बार मैं लड़की से मिला तो उन्होंने, लड़की ने पूछा भाई कि आप शराब पीते हो, तो मैंने उसको यही बोला कि मैं कभी कभार पीने वाला हूँ। तो उसके मदर फादर नहीं है, उस टाइम भी नहीं, उस टाइम नहीं थे फादर मदर, आज भी नहीं है खैर। तो उन्होंने, वो बताने लगी कि फादर ने कई बार रिश्ते इसलिए छोड़े कि वो बोलते थे कभी कभार पीता हूँ, तो फादर को यकीन नहीं था। खैर भगवान जाने, शायद संजोग लिखे थे। उसकी किस्मत में मैं नहीं, पत्थर फोड़ने थे, मैं यही बोल सकता हूँ। तो शादी हो गई यार, और थोड़े दिन के बाद उसकी समझ में आ गया कि ये तो कभी कभी वाला नहीं है, ये तो रोज वाली कहानी है इसकी। यार बोला कुछ नहीं उसने कभी, और यही बोला उसने कि थोड़ा सा कंट्रोल में पी लिया करो। मैंने बोला कि हमारे घर में कोई लड़की नहीं है, लड़की होगी तो मैं पी, उसके बाद पीनी बंद कर दूंगा। मेरी लड़की भी दी ऊपर वाले ने, पर फिर कोई और बहाना तैयार कर लिया। ऐसे करके जिंदगी काफी काट ली। 2005 में मेरी वाइफ बीमार हुई, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, और वहां से थोड़ा सा मेरी जरा ज्यादा हाल खराब होना शुरू हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। और उन दिनों कुछ मेरे साथ बातें ऐसी हुई कि लोग आते थे तो बात करते थे, क्योंकि मेरी उस टाइम दुकान थी, तो मेरे से पूछते थे भैया दुकान क्यों बंद है। तो मैंने बोलना कि भाई ऐसे ऐसे बात है, भाई की तबीयत खराब है। भैया क्या हो गया भाई, ऐसे ऐसे उसको प्रॉब्लम हो गई। अरे वो तो कैंसर, वो तो ऐसी बीमारी है, उसमें तो बचेंगे भी नहीं। मेरे को याद है एक ने तो यहाँ तक भी ऐसे ही बोला था कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो दूसरी शादी भी कर लोगे। तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा ये सहानुभूति दे रही है या ताना दे रही है, मेरे समझ में नहीं आया। और मेरे को डर किसी और चीज का नहीं था, मेरे को डर लगता था अगर इसको कुछ हो गया तो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं यार। उस टाइम मेरा बेटा जो है वो 1.25 साल या 1.5 साल का था। मैंने कहा इसका क्या होगा और बेटी का क्या होगा। इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया, और काम धंधा बिल्कुल ही छूट गया। शराब मेरी बढ़ गई, और कंटिन्यूअसली वो सवेरे वाली शुरू हो गई। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, बच गया, किस्मत अच्छी थी, बचा लिया गया। साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट चला, और कुछ चीजें थोड़ी बहुत कंट्रोल हुई, उन्होंने कुछ दवाइयां भी दी। फिर परिवार का सपोर्ट शुरू से ही बहुत अच्छा था, तो वो मैं थोड़ा सा बाहर आया उन चीजों से निकल के। पर फिर भी समझ में नहीं आता था कि शराब के प्रति मेरा दीवानापन जो है वो बहुत ज्यादा था। मतलब शराब जब दिखती थी तो मुझे परिवार
कुछ नहीं दिखाई देता था, कोई और काम नहीं सुझाई देता था मेरे को। मतलब जैसे ये मैं बोला है ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो मेरे लिए वो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वही था, मैं और मेरी बोतल, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं, है ना। मेरे साथ मेरी बोतल है तो मुझे बस वही मेरी दुनिया है। समझ में बिल्कुल नहीं आता था, और बड़ी कोशिश भी करी, मैं परेशान भी था, मैं छोड़ना भी चाहता था। मैंने कई बार ऐसा भी किया कि मैं ठेके पे खड़ा हुआ, जब पहुंचा तो 2 मिनट रहते थे, 3 मिनट रहते थे। मैंने वहां से अपना लिए क्वार्टर लिया कि भाई क्वार्टर ही पीना है, दूसरा पीना ही नहीं है, ना लेना है। और अपने सामने इस ठेके का शटर गिरता हुआ भी देखा, फिर वो पिया। 2-4 दिन ऐसा होता था, 5वें 6ठे दिन फिर वही कहानी होती थी। मैं बाद में फिर उन गलियों में घूमता था जहां मेरे को दिन में जाने में डर लगता था, है ना। और ऐसा फिर कई बार हुआ मेरे साथ। 2017-18 में मैं देहरादून आ गया परिवार को छोड़ के। 1 साल मैं यहाँ अकेला रहा। मेरा परिवार जो है उन्होंने मेरे को आने की इजाजत दी थी, क्योंकि बीच में कुछ दिन मैं थोड़ा सा ठीक चला था। परिवार को लगा कि शायद अब ये ठीक हो गया है। यहाँ पे फिर वही हाल था, और अकेला हुआ मैं, यहाँ पे ज्यादा बढ़ गई मेरी शराब, और ज्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ मेरे को बोलने रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। 2020 में मेरी मदर की डेथ हुई, और मैं उनके क्रियाक्रम पे भी गया, तब भी पी रखी थी, आया तब भी पी रखी थी। वहां पे जो कि मैं बड़ा था परिवार में, बड़ा बेटा था, जो कुछ करना था, रस्में वगैरह मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन वहां पे मैं नहीं बैठा, क्योंकि मुझे था कि यहाँ सारे होंगे और मैं पी नहीं पाऊंगा, मेरे को बड़ी वो होगी। मैं वहां से बहाना बूना करके, लॉकडाउन लगा हुआ था, मैंने उनको झूठ बोला कि भाई गाड़ी जो है 24 घंटे के लिए परमिशन मिली हुई है, गाड़ी वापस जाएगी, है ना। फिर मैं आऊंगा 2-4 दिन में, लंबी परमिशन लेके, ऐसा है वैसा है। मैं वापस आ गया। वापस बेसिकली आया मैं शराब के चक्कर में ही था। आज मुझे वो बातें एहसास होती हैं, और आज मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इन बातों को स्वीकार कर पा रहा हूँ। ये हिम्मत जो आई मुझे यहाँ प्रोग्राम में आने से ही आई। मैंने मन में कहीं ना एक डेट फिक्स कर ली थी कि 14 मई को मेरी मदर की डेथ हुई थी, और उनकी बरसी होने से पहले 13 मई 2021 को मैं शराब पीनी बंद कर दूंगा। ये मैंने कहीं ना कहीं एक बना लिया था अपने मन में। और बात हुई 13 मई 2021, एक ही मैंने पहली मीटिंग करी, ऑनलाइन मीटिंग से मेरी शुरुआत हुई। और यहाँ पे मैं आया पहले दिन मेरे को चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई। मुझे थोड़ा सा अपनी बीमारी के बारे में समझ में आया कि भाई अगर मुझे शराब से दूर रहना है तो मुझे पहले घूंट से दूर रहना होगा, और इसके लिए करना कुछ नहीं है, मीटिंगों से जुड़े रहना है, खाली पेट नहीं रहना, पेट भर के रहना है, अकेले नहीं रहना, थकना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, तलब लगे तो मीठा खा लेना। ऐसे छोटे छोटे मेरे को टूल बताए गए थे, और वो मैंने किए। इसमें सबसे बड़ा टूल उन्होंने ये बताया था कि भाई अपना दिमाग मत चलाना, है ना। अगर तेरे दिमाग में कभी कुछ ऐसे वैसे विचार आए शराब के प्रति, तो एक बार किसी न किसी मेंबर से मदद जरूर मांगो। 40-45 दिन की रिकवरी रही थी, और मेरी और मेरे बेटे की किसी बात पे तू तड़ाक हुई, और मैं सीधा ठेके पे पहुंच गया। 3 से 4 दिन का मेरा रिलैप्स रहा। 24 जून 2021 दोबारा से यात्रा शुरू हुई। तब से लेके आज तक अभी तक कृपा बनी हुई है ऊपर वाले की। शराब पीने की इच्छा नहीं हुई, ना ही किसी किस्म का ऐसा कोई ख्याल आया। ये सब हुआ कैसे यार? ये सब यहाँ मीटिंग्स में आने के बाद से ये शुरुआत हुई। और जब मेरा पहला रिलैप्स हुआ
तो तब मैं डर गया था, और उसके बाद से मैं यहाँ पे एक चीज सुनता था मीटिंगों में अक्सर कि भाई साहब एक स्पॉन्सर बनाओ, स्टेप वर्क करो, ये बहुत जरूरी है। और ईश्वर कैसे कैसे काम करता है वो मेरे को आज समझ में आता है। ऑनलाइन मीटिंग में मैं जुड़ता था, एक सज्जन जुड़ते थे, उनकी शेयरिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। एक दिन मैं उनका नंबर जो है उन्होंने चैट बॉक्स में डाला, और मैंने सेव करने के लिए उनका नंबर जो है एक बार डायल किया, वो बेल चली गई, मुझे लगा कि शायद बेल नहीं गई होगी, तो मैंने उनका नाम और नंबर सेव कर लिया। मैं रात को लेटा हुआ था, तो करीबन 12 बजे के करीब उनका फोन आया, और उन्होंने मेरे से बात करनी शुरू करी, और वो बातचीत जो है हमारी 5 बजे तक चली सुबह। मैं आज भी आभारी हूँ उनका ना। उन्होंने मेरे को बताया, कहने लगे कि भाई आप ऑनलाइन मीटिंगें करते हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला कि मैं आपकी शेयरिंग बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपको स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि भाई मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ, आप एक काम करो, अपने वहाँ फिजिकल मीटिंगें होती हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगे आप उधर जाओ, कोई सीनियर मेंबर है? मैंने कहा जी मेरे घर से 200-300 मीटर दूर है। तो कहने लगे उनसे ही बात किया करो। तो मैं ठीक है, मैंने कहा आप बन जाओ। तो कहने लगे कि बनने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिजिकली आपके पास होगा स्पॉन्सर, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। खैर मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि मैं अपना दिमाग लगा के देख चुका था, और मैं दोबारा पिटाई खाना नहीं चाहता था। तो मैंने अपने यहाँ फिजिकल में जो मेरे ऑल टाइमर हैं उनसे बात करी, जो कि बाद में आगे चल के मेरे पहले स्पॉन्सर भी बने। तो क्योंकि मैं डरा हुआ था, और मुझे डर इस बात का था कि अगर मैं स्टेप नहीं करूंगा, ये बिल्कुल मेरे अंदर बात ना दिमाग में और दिल में बैठ चुकी थी कि हेमंत कुमार जी अगर आपने स्टेप वर्क नहीं किया तो आप पक्का शराब पी लोगे, और जल्दी पी लोगे। और मैं गया उनके पास, मैंने बोला उनसे 2-4 दिन के बाद मैंने उनसे बात करी। मैंने बोला सर मेरे को स्टेप करने हैं। उन्होंने बोला जी करा देंगे। हमारे यहाँ जो है फेलोशिप वो मिक्स है, ए और एनए की है, तो उन्होंने वो स्टेप वर्किंग गाइड जो है एनए की होती है उसके हिसाब से मेरे को बुक दे दी। अब मेरे को यहाँ पे उस टाइम मुझे याद है एक गेट टुगेदर हो रहा था, उसमें मेंबर्स बैठे हुए थे, हमारे यहाँ के कुछ ओल्ड टाइमर्स भी थे, उनसे थोड़े से कम थे। और उन्होंने मेरे को टोका भी कि ये आप ऐसे नहीं करो, आप उसके बिग बुक से करो, ऐसा है वैसा है। तो उनमें से एक दो से मैंने बाहर आके बात करी, मैंने कहा भाई आप करा दो, तो कराने के लिए कोई राजी नहीं था। तो मैंने बोला भाई सलाह तो सारे दे रहे हैं, लेकिन करने के लिए कोई आगे आ नहीं रहा, करवाने के लिए कोई आगे आ नहीं रहा। तो हेमंत जी जो आपको मिल रहा है उसको पकड़ो और अपना शुरू हो जाओ। क्योंकि मेरा ये मानना था कि भाई अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं ये देखूं कि भाई मेरे को पनीर का पराठा खाना है, तो भैया अगर नहीं मिल रहा तो भाई जो रोटी मिल रही है सब्जी मिल रही है उसी को खा लो, पनीर के पराठा फिर कभी जब मिलेगा तब की तब देख लेंगे। तो मैंने यही सोच के अपना वो काम शुरू किया, और स्टेप वर्क करने के बाद मुझे एक अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हाँ मैंने प्रोग्राम कर लिया है ना। ये मेरे अंदर एक विश्वास पैदा हो गया। और आप भाइयों के साथ मैं मीटिंग रोज कर रहा था, क्योंकि काम धाम कुछ था नहीं। मीटिंग का आलम ये था कि दिन में 5 हो जाए 6 हो जाए मीटिंग ही मीटिंग है। कोई भी मीटिंग कभी 7 बजे वाली में, कभी 7 वाली खत्म हुई, 8:30, 9 वाली में, 9 वाली खत्म हुई, 10:30 बजे खत्म हुई, फिर 10:30 वाली में, फिर 12 वाली में, है ना, फिर 2 वाली में, फिर शाम को। ऐसे सारा दिन निकल जाता था। और रात को फिर इसी ग्रुप में, पायनियर ग्रुप में फेलोशिप चलती थी, जो कि सुबह 6-6, 7-7, 8-8 बजे तक चलती थी। उसके बाद मेंबर्स के फोन आ जाते, तो मतलब दिन पूरा ए के अंदर ही गुजरता था, है ना। बिल्कुल पूरा दिन और पूरी रात भी निकल जाती थी, वो सब कुछ ए। दिमाग कहीं और जा ही नहीं रहा था, है ना, कि दोस्तों के फोन
मेरा यहाँ पे वैसे भी नहीं थे, तो जो भी दोस्त बने वो सब ए के। उस टाइम पूरा मैं ये बोल सकते हैं एमआई हो गया था, है ना, कि मेरा सब कुछ ए ही है। और बहुत अच्छा समय रहा। बहुत शायद वो जो वहां से जो मेरे को स्ट्रेंथ मिली, जो मेरी रिकवरी में, जैसे बोलते हैं ना कि रिकवरी मजबूत हो जाए, तो वो वैसे वहां से शुरुआत हुई। और छोटी छोटी चीजें मेरे को बताई जा रही थी, वो मैं कर रहा था। सबसे पहले बताया गया था भाई प्रार्थना। प्रार्थना मेरे को बड़ा अच्छा लगता था बोलना, रट चुकी थी। लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या थी, मैं कई बार सोचता था कि मैंने कहा ये क्या बोलता है यार, है ना। उन चीजों को स्वीकार करने की हिम्मत हो जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मैं बड़ा सो कंफ्यूज होता था। तो उन दिनों एक ओल्ड टाइमर के भी, मैं दूसरे एक और ओल्ड टाइमर थे जिनके मैं टच में था, वो उन दिनों अपना दैनिक चिंतन भेजा करते थे। तो एक बार मेरे को याद है, मैंने उनको फोन किया स्पेशली। मैंने कहा भाई मेरे को ना ये प्रार्थना का थोड़ा सा विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बताओ, है ना। तो उन्होंने बताया। फिर एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे ही एक छोटा सा क्लिप आया। उस चीज में मैं समझा। मैंने कहा हाँ, ये तो ये बात बोलना चाह रहा है। तो कुछ चीजें समझ में आई, और वहां से मेरे को थोड़ा सा प्रोग्राम और अच्छे से समझ में आया कि भाई मैं चीजों को बदल नहीं सकता, परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, आदमी को नहीं बदल सकता। इनको मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ क्या था कि अगर मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो मैं बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाता था, चिढ़ जाता था ना। कोई ऐसा इंसान जिसको मैं बात करना पसंद नहीं करता, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं तो ऐसा लगता था जैसे आग में किसी ने घी डाल दिया, ये हालत होती थी। और मैं सोचता था कि मेरी समस्या शराब है, लेकिन मेरी समस्या शराब नहीं थी। ये मुझे तब पता लगा जब मैंने दोबारा स्टेप वर्क किए, बिग बुक के थ्रू स्पॉन्सर दूसरा बनाया। क्योंकि जब मैं ए में आना शुरू हुआ था, नया नया था, तो मेरे साथ कुछ मेंबर्स थे जो आज भी मेरे टच में है। कोई 4-6 महीने आगे था, कोई साल भर आगे था, कोई मेरे साथ में था। उसमें से एक दो मेंबर्स ऐसे थे जिनकी रिकवरी कह लो, या जिनके अनुभव जब वो शेयरिंग करते थे, या जब भी उनसे बात होती थी, उनकी बात में मतलब जो एक बात जब वो करते थे उसमें जो ठहराव होता था ना, वो एक अट्रैक्शन था कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ कमी है, इनमें जो है मेरे से ज्यादा है इन। तो मेरे को जो इनके पास है वो चाहिए। तो उनमें से एक मेंबर से मैंने बोला भी, मैंने कहा भाई मेरे को ना स्टेप वर्क करने हैं। तो उन्होंने बोला यार मैंने खुद ही पूरे नहीं किए हुए, तो मैं आपको कहाँ से करा दूं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने मन में उनके लिए बड़ा बोला, बड़ा बुला भी सोचा, है ना। फिर खैर कोई बात नहीं। पर मेरे मन में ये बात आ चुकी थी कि भाई एक बार बिग बुक से भी करने हैं स्टेप। तो यहाँ मीटिंग में बैठा हुआ भाई, है ना, एक बार रात को मेरी और इसकी बात हो रही थी। 11, 11:15 बजे का टाइम रहा होगा। तो इन्होंने बताया, कहने लगे कि मेरी बात हुई है किसी से और स्टेप वर्क के लिए, तो आप उनसे बात करो। तो मैंने कहा यार सवेरे कर लेंगे, क्योंकि चीजों को टालना मेरी आदत शुरू से थी। अभी भी है, लेकिन अभी कम है थोड़ी सी। अभी भी मैं टाल जाता हूँ। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई अभी करो आप, है ना। इन्होंने मेरे को मैसेज दिया, नंबर दिया, और कहने लगे आप मैसेज कर दो। पहले तो बोलने लगे फोन करो, मैंने कहा फोन नहीं करता। कहते अच्छा मैसेज कर दो। मैंने मैसेज किया, उनका तुरंत ही मैसेज का रिप्लाई आ गया। कहने लगे हेमंत जी सवेरे बात करेंगे। अगले दिन सवेरे उन्होंने बोला कि ठीक है हेमंत जी, हम आपके साथ, हम और आप काम करेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बैच शुरू हो रहा है। वहां से दोबारा मैंने वो स्टेप वर्क किए। जब स्टेप वर्क किए उनके साथ, मैंने चौथा कदम किया, और पांचवा जब हम उनके बाद गए करने के लिए, तब उन्होंने चीजें बताई मेरे को कि मेरे में जो जो है, मेरे में सबसे बड़ी जो बुराई थी वो थी एक बदला लेने की, है ना। कि मैं चीजों को इकट्ठा करके बैठा रहता था और उसके बारे में सोचता रहता था, और बस ये कोशिश रहती थी कि इससे कैसे बदला लेना है। और
उसके मैंने बड़े मेरा क्या हुआ था, जब मेरा रिलैप्स हुआ था तो मुझे लगा कि मेरे मेरे बेटे ने ऐसे कैसे वो मेरे से बहस करी, या मेरा उसने ऐसे कैसे हाथ पकड़ लिया। तो मैं उस बात पे बड़ा चिढ़ गया था। तो मैंने क्या करा, मैं 3-4 दिन शराब पीता रहा, और पीने के बाद मैं अपनी वाइफ को फोन मिलाता था और उसको बोलता था कि मेरी बात कराओ। और फिर मैं सबको लाइन में खड़ा करके लिटरली ऐसी गंदी गंदी गालियां देता था, और मेरे को रिलैक्स होता था। फिर मैं शराब पीता था, फिर अपने अंदर वो उनके प्रति जो है गुस्सा भरता था, और फिर मतलब मैं 3-4 दिन ये काम किया। मेरे को वो चीजें नजर आ रही, मैंने कहा कि हाँ यार, ये जो बता रहे हैं मेरे को बिल्कुल सही बता रहे हैं। और उन्होंने बताया कि भाई साहब, ये चीजें ना आपने बचपन से भरी हुई हैं, है ना। और मेरे को उन चीजों में एक और उदाहरण देखने को मिला। मेरे को मेरे दादाजी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था, है ना। और इस गुस्से में मुझे पता था कि मेरे दादाजी जो हैं एक बड़े स्वाभिमानी इंसान थे, और वो मेरे को बोलते थे कि मैंने अपने बेटों के लिए ये बोला हुआ है कि भाई, अगर मैं मरूंगा तो मैंने ना अपने अंतिम संस्कार का पैसा रखा हुआ है, वो मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं लेना। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे शुरू से स्वावलंबी रहा हूँ, तो मेरे मरने में भी तुम्हारा खर्चा नहीं होगा। तुम मेरा जो पैसा है वो, उन्होंने मेरे को बताया ये पैसा यहाँ रखा हुआ है। क्योंकि मेरे को अंदर से खुंदक थी, है ना, कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे ही किया हुआ है। तो मैंने वो खुंदक वहां निकालने के लिए मैंने उसके वो पैसे चुराए। पूरे नहीं चुराए, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट फिगर भी याद नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए चुराए पैसे कि वो मेरे को खुंदक थी। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें मेरे को यहाँ पे, जब मैंने 4th स्टेप 5th स्टेप किया अपने स्पॉन्सर के साथ, तो मेरे को समझ में आया कि वाकई में यार, ये मेरी इस तरह की प्रवृत्ति रही है। मेरी प्रवृत्ति क्या थी, अगर मैंने बोल दिया कि भाई साहब ये काम ऐसे होगा, तो वो वैसे होना चाहिए। मेरा परिवार यहाँ इस शहर में आना नहीं चाहता था, देहरादून। लेकिन चूंकि मैं बोलता था अपने दोस्तों के आगे कि भाई तेरा भाई देहरादून जाएगा, दिल्ली रहेगा नहीं, है ना। और सिर्फ इसलिए कि भाई बोलता था कि देहरादून में रहना है, दिल्ली नहीं रहना, तो भाई वहां से मतलब कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं। मेरी पैदाइश दिल्ली की, मेरा पूरा परिवार दिल्ली में, है ना। और मैं उनको लेके आ गया जबरदस्ती। उस टाइम बड़ा कलेश वलेश मचा है इन्होंने कि नहीं जाना, ये है वो है, भाइयों ने ही बतेरा समझाया। पर नहीं जी, मैंने ठान लिया, तो अब तो कोई रोक भी नहीं सकता। खैर आज उनको उस टाइम तो बड़ा नाराज हुए थे, लेकिन आज वो खुश हैं। कहते कि नहीं, आपका डिसीजन ठीक था। शायद ये ऊपर वाले की इच्छा रही होगी, क्योंकि मैं खुद मानता हूँ ये भी ऊपर वाले की इच्छा रही कि मैं यहाँ पे आया, और शायद आज मैं शराब से दूर हूँ। शायद ये इस जगह का, या जो भी है प्रताप है, या जो भी ऊपर वाले की कृपा है। पर मेरा यही मानना है। प्रोग्राम करने के बाद सोच बदली। वो जैसे बोलते हैं ना कि भाई साहब आपका चश्मा बदलेगा, है ना, तो आपको दुनिया भी दूसरे तरीके से दिखाई देगी। आभार में रहना सीखा यार, है ना। जैसे अभी मीरा जी भी बोल रही थी, और बिल्कुल आभारी हुआ यार, क्योंकि पहले तो मैं मानता ही नहीं था कि प्रभु नाम की कोई चीज है, या उसने जो किया हुआ है वो मेरे लिए अच्छा किया हुआ है ना। और आज मानता हूँ यार कि वाकई में एक उच्च शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। क्योंकि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तो ऊपर वाले से खुद बोलता था कि भगवान मेरी शराब छुड़ा दे, या मुझे मौत दे दे, है ना। तो उसने मेरी शराब छुड़ाने के लिए मुझे आप भाइयों के साथ जोड़ दिया, है ना। शायद उसकी कुछ और आगे है इच्छा, कुछ और चाहता है, या ये चाहता है कि जितने मैंने दुख परिवार को दिए हैं अपनी यूजिंग के दौरान, है ना, तो आज शायद मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा व्यवहार जो है आज उनको वो जो दुख है वो मैंने दिए हैं वो भुला देगा। लेकिन हाँ, आज मैं कोशिश करूंगा कि शायद जो मैं आज ऐसे बिहेवियर, ऐसा बर्ताव करूं कि
मेरा परिवार जो है उन बातों को थोड़ा सा भूलने की कोशिश करे। हालांकि परिवार तो बोलता है, अभी मेरे चौथे जन्मदिन पे भी एक दिन एक ऐसी बात हो रही थी, तो मेरा बेटा बोल रहा था, कहता कि मेरे को पीना आपका पिए हुए टाइम कुछ याद नहीं है, मेरे को ये 4 साल आपके सोबराइटी के याद हैं। क्योंकि आज बात कर पाते हैं, है ना। आज कुछ भी होता है वो खुल के बोल लेते हैं। मैं भी कोई काम भी होता है तो मैं भी खुद बैठता हूँ घर में सारे। पहले तो मेरा डिसीजन मेरा ही होता था, आज की तारीख में कुछ करना भी होता है, कोई छोटी सी चीज भी लेनी होती है तो पहले बकायदा बात की जाती है कि भाई ऐसे ऐसे ये करना है, ये सोच रहे हैं, ऐसा है, ऐसे करना है। तो उनकी सबकी राजी होती है, तभी उस निर्णय पे आगे बढ़ा जाता है। आज मैं अपनी कोई जो है डिसीजन जो है उनके ऊपर थोपता नहीं हूँ, है ना। तो ये सब जो है कहाँ से सीखा मैंने, ये सब ए में आके जो है प्रोग्राम किया, उसके बाद से ये सब चीजें जो है समझ में आई। ए की जो सर्विस मैं मेरे को मिली, मौका मिला ग्रुप में सर्विस करने का, ग्रुप के बाद इंटर ग्रुप बना, है ना। तो उसमें सर्विस में मेरे को ये समझ में आया कि जितना विनम्रता से रहूंगा उतना सुखी रहूंगा, और मेरा पेशेंस लेवल बढ़ा। वही पेशेंस लेवल यार परिवार में भी काम आता है, आज समाज में भी काम आता है ना। अभी पीछे कुछ एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए कि एक 9-10 साल सोबर आदमी था, उसने उसको पता नहीं क्या मेरे से तकलीफ है, मुझे नहीं पता। उसने पहले मेरे को तो बोला कि भाई आप तो रिलैप्स हो रखे हो, ऐसा है वैसा है। तो मैंने ज्यादा बहस नहीं करी, मैंने कहा ठीक है यार, वो आपका अपना नजरिया है, मेरे को ऊपर वाला देख रहा है। तो मैं जिन लोगों के साथ हूँ उनको पता है, मेरे परिवार को पता है ना। तो मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सा बोला उसको, उस दिन थोड़ा सा मेरे को बुरा भी लगा, थोड़ा सा ऊंचा सुर नहीं था मेरा ना, पर मैंने फिर भी थोड़ा सा अपनी बात रखी, तो शायद उसको बात बुरी लग गई। उसके बाद उसने फोन करने की कोशिश करी, मैंने फोन नहीं उठाया, क्योंकि मेरे को तो एक चीज समझ में आती है कि भाई ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो ज्यादा बढ़िया है। तो उसने किसी और मेंबर को फोन मिलाया, उस टाइम चांस की बात है मैं भी था, तो उसने स्पीकर पे डाल के खूब अच्छे से गालियां वालियां दी। वो 1 मिनट के लिए तो सितार बजा, लेकिन क्योंकि अच्छे लोगों के साथ टच में हूँ, प्रोग्राम की जैसा भी है, जितनी मेरी समझ है, जितना मेरे से ऊपर वाला करवा रहा है ना, और मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से प्रैक्टिस। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैंने अपने स्पॉन्सर से बात करी, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। स्पॉन्सर ने बोला भाई माफी मांग लो उससे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, मैंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, ये अजीब आदमी है मेरे को बोल रहा है माफी मांग लो। मैंने फिर भी उसको माफी मांगी, है ना। और मैंने फिर भी नहीं बोला कुछ भी, और माफी मांगी, मैंने यही बोला भाई अगर आपको मेरा कोई व्यवहार बुरा लगा मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, और कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। ये सब जो है सद्बुद्धि कहाँ से आई यार, वो सब यहाँ से आई। नहीं तो मैं तो ऐसा इंसान था कि मैं तो उसको पूरा पहाड़ा समझा देता। मैं तो ये मेरे तो शुरू से ऐसा काम किए हैं मैंने, है ना। मैं रात को किसी को, मतलब मेरा एक पेट डायलॉग होता था कि भाई 50-100 रुपया तेरी तरफ, या दो पैसे किसी ने ले लिए, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मेरा ये उसको सीधा बोलता था कि भाई ठीक है पैसे रखो अपने पास, क्योंकि मेरे को रात को कई बार गाली देने का मन करता है लोगों को, तो मैं रात को फोन करके गाली देता हूँ, और मैं ऐसा करता भी था, अक्सर करता था। आज वो सब ऐसी चीजों की तरफ ना मैं जाता ना मैं सोचता, है ना। मैं यही सोचता हूँ यार, जियो और जीने दो। है प्रोग्राम में ताकत है, और ये जो आज का टॉपिक है, मैं तो यही सोचता था कि भाई स्टेप कर लिए तो एक सर्टिफिकेट टंग गया, और हेमंत कुमार जी सोबर हैं, जिंदगी बढ़िया चलेगी। लेकिन नहीं, ये जो है कहानी तो शराब छूटने के बाद शुरू होती है, जब मेरे को पता लगता है कि भाई साहब मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में जो बदला लेने की भावना है, जो मेरे अंदर वो लस्ट की भावना है, जो मेरे अंदर वो हिटलरपना है ना, कि चीजें मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए, तू ऐसे क्यों नहीं करेगा, ऐसे करेगा। मेरी
अभी कोई साल भर पहले की बात है, बच्चे के लिए कहीं कुछ बात चल रही थी कि काम था। पहले बच्चे ने हाँ भरी कि हाँ जी मेरे को एतराज नहीं है। बाद में फुल एंड फाइनल होने लगा तो उसके बाद उसने मना कर दिया। थोड़ा सा फिर ऊपर नीचे हुआ। मेरी वाइफ जो है वो पूरा सपोर्ट में खड़ी हुई थी बच्चे के साथ कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चे का डिसीजन है, क्योंकि लाइफ सारी आगे बच्चे की है ना। अगर मैं पहले वाला होता तो शायद मैं लड़ झगड़ के या जो मर्जी करके मैं ये वो अपनी मन की चलवाता। लेकिन मेरी समझ में आ गया कि भाई ठीक है, वो सही कह रही है ना। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे को परिवार के और लोगों ने बोला कि नहीं बच्चे को समझाओ। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने अपनी वाइफ को बोला अगर कोई कुछ भी बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ। अब मेरी समझ में आ गया है ना, कोई किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। डिसीजन बच्चे का है। अगर बच्चा यस तो हम यस, बच्चा अगर बोलेगा नो तो भैया बिल्कुल नो। ठीक है यार, निकल गया टाइम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा बच्चा भाई मेरे कंधे पे बोझ बन के तो बैठा नहीं हुआ, मेरे साथ खड़ा हुआ है। मुझे कोई परेशानी नहीं है ना। और मेरे लिए वो इतना बुरा भी नहीं है कि मैं उसको ऐसे ही कहीं छोड़ दूंगा। जहाँ उसका दिल करेगा, जहाँ वो बोलेगा, मैं उसके लिए जो अच्छा बुरा देख के तब डिसीजन लूंगा। आज ये जो समझ आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से आ रही है, प्रोग्राम की वजह से आ रही है। जो आज पेशेंस है वो किस लिए है? प्रोग्राम की वजह से है। और बिल्कुल सही बात है यार, जो बोला जाता है कि भाई ये जो 12 कदम है ये एक जीने का तरीका है। प्रोग्राम जो है ये वे ऑफ लाइफ है, वाकई में वे ऑफ लाइफ है। और खाली प्रोग्राम करना नहीं है यार, इसको अमल में भी लाना है। और मैं तो भाई बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी जरूरत है, वो ऊपर वाले को पता है ना। वो उसने दे रखा है। क्योंकि उसको पता है अगर मैं इसको ज्यादा दे दूंगा तो ये पता नहीं कहाँ जाएगा। ये चीज मैंने देखी थी। मैं नई नई रिकवरी में था, पहले साल की मेरी रिकवरी थी और स्टार्टिंग ही थी। और मैं ऊपर वाले ने दे रखा था। उस टाइम अच्छा खासा मेरा काम भी अच्छा खासा चलने लगा। और मैं तो फिर जमा घटा गुणा गणित करी और मैं तो मेरे कॉलर खड़े हो गए। मैं तो फिर आ गया अपनी औकात पे। मैं शराब छोड़ के दूसरी तरफ भागने लगा, है ना। तो उसने भी देख लिया ऊपर वाले ने कि भाई ये तो कहानी इसकी खराब है, तो उसने कुछ नहीं किया। उसने धीरे धीरे जो जो मेरे सोर्स ऑफ इनकम थे वो धीरे धीरे खत्म कर दिए, है ना। जो कि एक अच्छा खासा इनकम होती थी वो बिल्कुल सी, जो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा। जो भाई बैठा हुआ है उसको सारी कहानी पता है ना। बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, काम धंधे पे मेरा जाने का मन ना करे वो। उसने मेरे को ऐसा सेट कर दिया कि घर के अंदर पड़ा रहे भाई। और मैं करीबन 1 साल तक घर के अंदर बैठा रहा। बिल्कुल जो अर्निंग थी वो जीरो। और वो सारा खेल आगे पैसे का था। अब पैसा ही नहीं है जेब में तो भैया हेमंत कुमार जी क्या करेंगे, बैठे हुए घर में। और आज तक वो लेवल में नहीं है। पर हाँ, मैं आज आज खुश हूँ। मैं उस टाइम भी खुश दुखी नहीं हुआ था, आज भी दुखी नहीं हूँ मैं। क्योंकि मेरे समझ में आ गया कि वो जो कर रहा है वो मेरे भले के लिए कर रहा है ना। क्योंकि उसकी यही इच्छा है कि भाई मैं तेरे को बड़ी मुश्किल से पटरी पे लेके आया हूँ, तो अब तू पटरी पे ही चल। तू दाएं बाएं मत दौड़, सीधा सीधा रास्ता है पटरी पे, तो सीधा सीधा ही चल। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आज गया था। उसने जैसे रखा हुआ है, खुश हूं मैं। और परिवार साथ में है, सुख शांति बनी हुई है घर में। बच्चे खुश हैं, मेरा भाई खुश है। 250-300 किलोमीटर जो यहाँ से दूर बैठे हुए हैं वो आज सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, सुकून से सो रहे हैं। क्योंकि जब वो वहां पे थे तो उनकी नाक में दम हो रखा था कि ये पता नहीं कब क्या फोन आ जाएगा, कहाँ लेके जाएगा। यही है यार, ये छोटे छोटे जो टूल्स हैं ये वाकई में बड़ी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं ऊपर वाले पे विश्वास रखता हूँ और ये मानता हूँ कि भाई वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, है ना, उसने हमेशा मेरा अच्छा किया है, तो मुझे लगता है कि जिंदगी अच्छी रहेगी, पहले से बेहतर है और बेहतर होगी। अगर मैं ऐसे ही चलता रहूं, आप भाइयों के साथ जुड़ा रहूं। तो बस सुधीर भाई, विजय भाई, मेरा यही था अनुभव। और अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये अनुभव मेरे थे जो मैंने जिए,
जो अनुभव किए वो मैंने आपके सामने रखे। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने शांतिपूर्वक सुना और आप सभी मेरे को जो है मौका दिया अपने अनुभव रखने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप का भी, विजय भाई का भी, सुधीर भाई का भी, पूरी सर्विस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद जी। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।